तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, जिसका नाम साकिर यो होता है, जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है। इसका टाइटल द डेविल्स होता है। जिसके बाद किंग उससे बोल रहा होता है कि मिस्टर क्या आप मुझे जानते हो। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। उसका बॉडीगार्ड उसे बता रहा होता है यही तो हमारी चीफ सिक्योरिटी गार्ड है और साथ ही वो एक एस रैंक के हंटर भी है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन आहिस्ता आवाज में किंग से बोलता है, सर मैं आपको इस पर्सन के बारे में इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसने एक बार एक रेड के दौरान अपनी टीम के सभी मेंबर को किल कर दिया था और इसी वजह से सभी लोग इसे द डेविल के नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किंग के हाथ मिलाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को आगे करता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, क्या क्या तुम सच में। लेकिन किंग उसके लेफ्ट हैंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये लेफ्ट हैंड ही है या फिर ये मेरे जानबूझकर मुझसे लेफ्ट हैंड मिला रहा है। और इसी वक्त किंग भी अपने लेफ्ट हैंड को उससे मिलाने के लिए हाथे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही किंग ने उसे हंटर के अपने हाथ मिलाया होता है, वो हंटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से किंग के किंग के माइंड के ऊपर अचानक से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया होता है। और ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये पर्सन अपने पावर को इस्तेमाल कर रहा है, आखिर मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर पा रही है। और इसी वक्त वो पर्सन मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि तुम। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सच में एक ऐसे रैंक हंटर हो, इसी वजह से तुम अभी तक का मेरे पावर को झेल पाए हो। वरन अगर तुम एस रैंक के हंटर नहीं होते तो इस वक्त तुम जब बेहोश होकर जमीन के ऊपर पड़े हुए होते। और ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि पर ये पर्सन वाकई में का साइको है। आखिर किसी पर्सन से फर्स्ट मीटिंग में ही कोई ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। लेकिन इस वक्त किंग को वहीं पर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ सिटीजन भी मौजूद होते हैं जो कि इस हंटर की ऑरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन में होते हैं और कुछ लोग तो ज़मीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस हंटर का कोई भी जवाब दिया तो इन सिटीजन की जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त वो हंटर किंग के हाथ को छोड़कर उसे गले लगा लेता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी औकात दिखाने के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भले ही एक एस रैंक के हंटर हो लेकिन तुम अभी तक मेरे लेवल के नहीं हो। अगर तुमने मुझे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो काम करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस पर्सन की ये बातें सुनकर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पर्सन हंसते हुए वहाँ से जा रहा होता है और वो साथ ही वो बोल रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा ना हो, वरना मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी पर्सन को यहाँ पर जाते हुए देखकर किंग सोच रहा होता है कि ये पर्सन सच में एक साइको है और क्योंकि ये एक एस रैंक का हंटर है इसीलिए शायद मुझे इससे निपटने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह काफ़ी ज़्यादा हंटर मौजूद होते हैं और वे का ए रैंक के हंटर सभी ए रैंक के हंटर होते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर उन सभी लोगों का लीडर बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। अपना इंट्रोडक्शन दो वरना हमें तुम्हें लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं कि तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि ये लोग यहाँ पर है तो इसका मतलब ये लोग किसी सही इरादे से यहाँ पर नहीं आए होंगे। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हुए होते हैं उनमें से जो उनका बॉस होता है उससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़े पावरफुल मॉन्स्टर को समन किया हुआ होता है, जिसके जरिए उन सभी तमाम लोगों को मार डालता है। और हमें दिखाया जाता है उन पर्सन का जो हंटर का लीडर होता है वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर्सन के सर को वहीं पर खा जाता है। और इन सभी विलन का लीडर जो दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है
जिसका नाम नारेंद्र है और ये एक एस रैंक का विलन है। इसी वक्त हमें देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं और अपने बॉस से बोल रहे होते हैं कि सर हमने जिस इलेक्शन की इंफॉर्मेशन मिली थी वो इलेक्शन इस ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इस जगह पर कोरिया का न्यू एस रैंक हंटर किंग आया हुआ है और वो शायद हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये सुनकर वो हंटर का वो बोल रहा होता है कि क्या वो नया लड़का जो कि कुछ टाइम पहले ही एक एस रैंक का हंटर बना है, फिक्र मत करो, वो सिर्फ एक ट्रेस है और फिर फिक्र फिक्र मत करो, अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा और आप सब लोग वैसा ही करो जैसा लोगों को मैंने तुम्हें कहा है। जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हमें देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर अचानक से काफ़ी बड़े बड़े धमाके हो रहे ना स्टार्ट हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें ऑक्शन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ऑक्शन हाउस के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दो बिल्डिंग मौजूद होती है, इन दोनों बिल्डिंग में काफ़ी बड़े बड़े विस्फोट हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर किंग का बॉडीगार्ड उसके पास आ गया होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि सर क्या आप ठीक हो, आपको यहाँ से चलना चाहिए, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो इस वक्त का सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम किंग के पास के लोगों को देखते हैं जो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हो रहे होते हैं और इन लोगों की जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में होती है और ये देखकर किंग सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग में के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लोग मौजूद है, आखिर हम इन सब लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो विलेन भी आ चुके होते हैं जो कि अपनी गन को के साथ अपनी गन के साथ काफ़ी ज़्यादा फायर कर रहे होते हैं और उनमें से उनका लीडर बोल रहा होता है कि जो पर्सन जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए और ज़मीन के ऊपर लेट जाए, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। और वो पर्सन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किंग उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और हम देखते हैं कि किंग ने अब अपने डैगर के साथ वहीं पर बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर मौजूद इन तमाम विलेंस की गर्दन को एक बार में ही काट देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि वाओ, आखिर ये किस तरह की पावर है, या ये सच में एक एस रैंक के हंटर की पावर है, क्या ये सच में एक एस रैंक की पावर है। जिसके बाद हम किंग उस पर्सन से बोलता है, मिस्टर पार्क मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में एसोसिएशन के लोगों को बताओ और इन लोगों को यहाँ पर जल्दी से रिस्पॉन्समेंट भेजने के लिए बोलो। तब तक मैं इन तमाम विलेंस के लीडर से मिलकर आता हूँ। और हमें किंग के इस डैगर का सीन दिखाया जाता है जो जिसके अंदर से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और हमें इस डैगर के बारे में बताया जाता है जिसकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और ये एक रेयर क्लास का डैगर है। ये वही डैगर है जो कि किंग को प्ले ट्राई आउट के फर्स्ट पोजीशन पे आने पर रिवॉर्ड में तौर पर दिया गया होता है और ये डैगर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद हमें ट्रेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम तमाम सामान रखा हुआ होता है जो कि इस ऑक्शन हाउस के अंदर सेल कर दिया गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग सामान के प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन सभी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ विलेंस के आ चुके होते हैं जो कि इन तमाम ट्रेजर को लेने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन हम दिखाया जाता है कि इन तमाम विलेंस का लीडर होता है वो बोल रहा होता है, वो बोलता है कि इन सबको ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं कि उसके जैसा ऐसा बोलते ही वहीं पर जितने भी लोग होते हैं वे उन सभी लोगों को वहीं पर बड़े ख़तरनाक तरीके से अटैक करके मार डालते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का लीडर वहीं पर एक बॉक्स के ओपन कर देता है जिसके अंदर वो फिनिक्स पोशन रखा हुआ होता है। जिसके बाद वो पर्सन इस फिनिक्स पोशन को ले लेता है, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी इसकी फिनिक्स पोशन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि कोई शक नहीं है कि ये वाकई में फिनिक्स पोशन है जिसके जरिए किसी भी पर्सन की तमाम स्टेट को 20 टाइम तक इंक्रीज किया जा सकता है। और वो वही पोशन हमारे बॉस को चाहिए, लेकिन क्यों ना मैं इस पोशन में से थोड़ा सा पी लूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसका देखकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इन धमाके की वजह से ही यहाँ पर कुछ लोग मर जाते हैं और जो कि लोग बचे होते हैं
ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि आखिर ये धमाका किसने किया है। यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है, लेकिन उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि सर मुझे लगता है कि ये हमारे बॉम्ब में से ही एक बॉम्ब होगा जो शायद गलती से अब ब्लास्ट हो गया होगा। लेकिन इसी के वक्त वो पर्सन उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पर मार देता है और ये देखकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है और ये पर्सन ज़रूर अपनी किसी नए स्किल को यूज़ कर रहा है। हमें जल्दी से उस पर्सन को पकड़ना होगा। लेकिन इसी वक्त किंग वहीं पर उन दो लोगों को भी मार डालता है और हमें इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो एक शैडो स्किल है, लेकिन आखिर ये पर्सन लोग कौन है। और इसी वक्त वो अपने पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किंग के उस अटैक उसके चेहरे के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसका मार्क्स भी कट गया होता है और वो पर्सन इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गया होता है। और इसी वक्त वो पर्सन अपनी चेन स्किल को एक्टिवेट करके हवा में जितनी भी आसपास जितनी भी चेन होती है उन सभी को कंट्रोल करके हवा में ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है उन तमाम चेन्स की मदद से उस पर्सन ने किंग को हवा में ही पकड़ लिया होता है, जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, आखिर तुमने ये कैसे भी सोच लिया कि तुम्हारे पास शैडो स्किल है तो तुम मुझसे बच सकते हो। अब मैं अपने स्किल के जरिए किसी भी पर्सन को पकड़ सकता हूँ, वो भले ही तुम्हारे पास कितनी ही पावरफुल शैडो स्किल क्यों ना हो, क्यों ना हो। और इसी के साथ वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिर काफ़ी ज़्यादा गलती कर दी है, अब तुम मरोगे। लेकिन इस पर्सन के ये वो बोलता है, ये सुनकर तुम काफ़ी ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए उस पर बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये स्किल तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की है, मुझे ये पसंद आई है, क्यों ना अब तुम ये आराम से मुझे अपनी स्किल दे दो। इसी के साथ किंग ने अपनी स्किल पीरियडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि इस पर्सन के बंदी इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों को किसी पर्सन ने बंदी बनाया हुआ होता है और वो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोगों की रखवाली करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को मौजूद होते हैं। और हमें देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत ही सारे मॉन्स्टर मौजूद होते हैं, इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन तमाम विलन के लीडर ने समन किया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो बॉस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके आदमी कुछ देर में के बाद ही उसके लिए भोजन लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त उसके पास एक पर्सन आता है जो कि उससे बोल रहा होता है कि सर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, उन्हें पोषण मिला है या फिर नहीं। तो ये सुनकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है कि सर असल में आपने जो टीम भेजी थी किसी पर्सन ने उन सभी लोगों को मार डाला है और वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर कौन है जो कि मुझसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है उसके अंदर से किंग की आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है कि तुम नरेंद्र हो ना। वो बॉस बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, बताओ आखिर तुम कौन हो। तो किंग बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे आदमियों को मारा है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसने किंग को अपनी चैन स्किल के इस्तेमाल करते हुए पकड़ा हुआ होता है, किंग ने उसको मार डाला होता है। इसी के साथ किंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे सभी आदमी तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और हाँ तुम्हारे वो पोशन जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो तो वो मेरे पास है, और अगर तुम उसको पोशन को चाहते हो तो तुम्हें आकर खुद मुझसे ये पोशन लेना हो। पोषण को तुम्हें देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसी के साथ किंग उस बॉस मॉन्स्टर को गाली देते हुए उसकी कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि किंग ने उस पोषण को पी लिया होता है और इस पोषण को पीते ही किंग के तमाम स्ट्रेस 20 टाइम तक इंक्रीज हो जाते हैं। और ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि ये पोषण तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। जब मैंने मार्डोक की रिंग को इस्तेमाल किया तो तब मेरे स्टेट इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए थे जितने इस सिंगल पोशन को पीने के बाद हो गए हैं। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि चलो अगर अब मुझसे इस पोशन को लेने के लिए अगर कोई आता है तो मुझे फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे तो मैंने पहले ही पी चुका हूँ और अब वे लोग इस पोशन को मेरी बॉडी से निकाल लेंगे तो नहीं। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब कुछ लोग आ चुके होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि चीफ सिक्योरिटी गार्ड के और उसके टीम के मेंबर होते हैं। और वे यहाँ पर
देखते हैं कि यहाँ पर तमाम विलेन मर चुके होते हैं। उनमें से एक लेडी बोल रही होती है कि सर बॉस ने जिस पर्सन से बताया था उस पर्सन की लोकेशन बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन फिनिक्स पोशन को लेकर यहाँ से भाग चुका है। और वो एक पर्सन बोल रहा होता है कि सर अब मुझे लगता है कि हमें चलकर दूसरे प्लेस को चेक करना चाहिए, शायद वो पर्सन अभी इस बिल्डिंग के अंदर ही होगा और ये होगा। इन लोगों की इन बातों को सुनकर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है कि इडियट, वो पर्सन तुम लोगों के बिल्कुल ठीक सामने ही खड़ा हुआ है। और ये सुनकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे कह रहे होते हैं कि सर सामने तो कुछ भी नहीं है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसते हुए बोल रहा होता है कि किंग आखिर कब तक तुम इस जगह पर इस तरह से छुपे रहोगे, अब बस भी करो, चलो बाहर आ जाओ। और ये सुनकर किंग अब काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए अपनी शैडो स्किल को एक डीएक्टिवेट कर देता है और वो उस पर्सन के सामने आ चुका होता है। और इसी के साथ वो किंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे पूरी यकीन है कि मैंने अपनी प्रिजन को बिल्कुल अच्छे तरीके से छुपा लिया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही आसानी से तलाश कर लिया है। तुम तो फाइट करने के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मज़ा आएगा। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।